एंडरसन तेंदुलकर सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया है, लेकिन ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है और इंग्लैंड के लिए ये चुनौती इतनी बड़ी क्यों है, वो बताएंगे मेरे साथ ही रविराज। तो रविराज, अगर हम बात करें जो टारगेट दिया है भारत ने इंग्लैंड को, कितना मुश्किल उनके लिए होने वाला है, खास तौर पर तब जबकि उनके हाथ में विकेट जो है वो कम रह गए। बिल्कुल, विकेट कम रह गए हैं। पहले यही चीज़ क्लियर आपको करना होगा कि एक प्लेयर उनके बैटिंग करने नहीं आएँगे, क्रिस वोक्स। वो इंजर्ड हो चुके हैं और उनकी जो कंडीशन है वो बैटिंग करने लायक नहीं है। जैसा ऋषभ पंत हमारे इंजर्ड हुए थे, लेकिन वो जैसे भी तैसे करके वो खेल गए थे, उनकी वैसी कंडीशन नहीं है तो वो नहीं खेल पाएँगे, शोल्डर इंजरी है उसमें बैटिंग नहीं हो पाएगी। तो यानी कि 9 ही विकेट हमें आउट करने हैं। मैच जब मतलब दिन का खेल जब ख़त्म हो रहा था, आखिरी ओवर्स चल रहे थे तो सिराज ने अपना काम कर दिया। उन्होंने जैक क्रॉली को आउट कर दिया। तो इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑलरेडी अब जो है वो प्रॉब्लम में फँस चुकी है। इंग्लैंड की टीम को अभी भी 324 रनों की ज़रूरत है। 50 रन पे उनके 1 विकेट आउट हो चुके हैं। तो ये अभी की अपडेट है। अब जो बात आ रही है आपकी कि क्या कितना मुश्किल रहेगा ये। आपको एक और स्टैट्स देख लीजिए कि इस पे आज तक इस पिच पे सबसे ज़्यादा जो रन चेज़ हुआ है वो 263 रनों का। यानी कि 300 भी क्रॉस नहीं हुआ है। यानी कि 300 भी नहीं क्रॉस हुआ है और आपने टारगेट कितना दिया है 374, यानी कि 111 रन, जो मतलब बेस्ट स्कोर जो चेज हुआ है उससे 111 रन आपके पास ज़्यादा है। तो अब सारा काम जो है अपने बॉलर्स का है, ये स्टैट्स के अकॉर्डिंग। पिच के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो पिच ऐसी नहीं दिख रही है कि 263 रन के अंदर रुक जाए। ये पिच ऐसी दिख रही है कि अगर बैट्समैन मतलब जो है वो अगर पेशेंस से खेले, ठीक ठाक इनिंग खेले तो वो आराम से खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। अब इनके लिए क्या है अच्छी चीज़, जो इंडियन बॉलर्स के लिए स्टैट्स जब ऐसा कुछ आता है तो वो आप मतलब कहीं ना कहीं मेंटली आपको एक इसका फ़ायदा मिलता है। प्लस 1 विकेट उनका कम है। वो लोग अब इस पेश में कल आएंगे कि बेसबॉल खेलें, जल्दी से गेम को ख़त्म करने की कोशिश करें, या फिर रुक के खेलें। रुक के खेलने वाले उनके पास जो रूट और बेन स्टोक्स के अलावा वैसे कोई प्लेयर हम नहीं मानते कि मतलब वैसे कोई प्लेयर्स हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के पास अपर हैंड है, एडवांटेज है और उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। हमने बात की इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कि किस तरीके से उनके बल्लेबाज खेल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हम बात भारतीय बल्लेबाजों की भी करेंगे क्योंकि आज के दिन में भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी थी उसमें कुछ ऐसे प्रमुख नाम थे जिन्होंने बहुत शानदार पारियां खेली, कुछ बड़े नामों ने निराश किया। तो रविराज, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप उस नाइट वॉचमैन के बारे में बात करें जिनको भेजा गया था इस सोच के साथ कि शायद अगर वो आउट हो जाए तो भी टीम के जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है वो अगले दिन खेलने के लिए आए और किसी तरह से परेशानी ना हो। लेकिन कितनी शानदार पारी आकाशदीप की। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त पारी। एक होता है ना कि नाइट वॉचमैन वर्ड नाम से ना हम लोगों को जेसन गिलेस्पी याद आ जाते हैं। नाइट वॉचमैन जैसे ही ज़िक्र आता है कि वो बांग्लादेश के अगेंस्ट आए थे और दोहरा शतक मार के चले गए थे, वो डबल सेंचुरी जीती, वो दोहरा शतक जो था वो हर बार नाइट वॉचमैन ज़िक्र आते ही वो हो जाता है। तो नाइट वॉचमैन में आप ऐसे प्लेयर को भेजते हो जो कम से कम विकेट सँभाल सके। ये नहीं कि किसी को भी भेज दिया और वो आउट होके चले गए। आकाशदीप पे पिछले एक मैच में भी भरोसा जताया गया था। उस दिन वो मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि पिच वैसी थी। आज आकाशदीप ने दिखाया कि उनके पास बैटिंग का टैलेंट है, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस पिच पे, ऐसी पिचेज़ पे, ऐसे प्रेशर सिचुएशन में अगर आप 60 प्लस का स्कोर बना दे रहे हो, उन्होंने 66 रन बनाए 94 बॉल पे। अच्छी चीज़ आप देखो कि 12 उसमें चौके हैं। तो मतलब आपने सामने वाले प्लेयर्स पे जो आपके साथ बैटिंग कर रहे हैं उन पे प्रेशर नहीं आने दिया और ऐसा कॉन्फिडेंस में उनको ला दिया कि फिर आपको प्रॉपर स्ट्राइक मिल रही है कि भाई आप आराम से आओ, आप अपनी बैटिंग करो। आपको 6 बॉल भी खेलनी है तो आप 6 बॉल खेल सकते हो। और जो शॉट्स उन्होंने लगाए हैं, एक जो पुल शॉट उन्होंने लगाया, वो क्या बेहतरीन शॉट था। मतलब ऐसे बहुत सारे शॉट्स उन्होंने लगाए। तो उन्होंने दिखाया है कि मेरे अंदर जो है पावर हिटिंग अवेलेबल है। उसके बाद विकेट भी मुझे रोकना आता है। 94 बॉल्स उन्होंने टोटल खेली है। तो वो बेहतरीन पारी रही है। इसके अलावा 1-2 और जो गेम चेंजिंग मोमेंट रहे हैं ना, आपको रवींद्र जडेजा को नहीं भूलना चाहिए। वो 53 रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। आपको वॉशिंगटन सुंदर को नहीं भूलना चाहिए, जो वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरी में जो किया है ना, जो बेसबॉल का कारनामा करके उनको दिखाया। दिखाया कि बेसबॉल नाम की चीज़ क्या होती है। शुरुआत तो थोड़ी स्लो ली उन्होंने, लेकिन आखिरी के जो 15-16 गेंद रहे हैं ना, उसमें जो उन्होंने भूत बनाया है ना उन लोगों वो को। भी तब जब आपके हाथ में सिर्फ एक ही विकेट बचा था। बिल्कुल, उन्होंने बनाए हैं 46 बॉल पे 53 रन, लेकिन आप ये मान के चलो कि 29-30 बॉल तक वो बहुत बहुत कम रन थे, उनके 10 के रन के अराउंड थे, वो आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। जब उन्हें लग गया कि एक विकेट जहाँ पे मोहम्मद सिराज आउट हुए हैं, वहाँ से फिर उनको समझ आ गया कि भाई अब तो हमें एरियल फुल रूट टाइम। अपनाओ। तो उसके बाद जो उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के मारे हैं।
टेस्ट क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मतलब ऐसे एक इनिंग में 4 छक्के कोई भी मारे, वो ऋषभ पंत जब तक ना हो, तो उस तरीके की चीज़ें। लेकिन दिखाया है वॉशिंगटन सुंदर ने जिस चीज़ के लिए उनको रखा गया है कि आप चलो ठीक है, एक प्रॉपर बैटर की तरह ही खेलो। पिछले मैच में उन्होंने पिछले इनिंग में मतलब मैच में सेंचुरी मारी थी। इस इनिंग में उन्होंने दिखाया है कि उनके अंदर क्या एबिलिटी है। तो एक मतलब उन दोनों की पारियाँ भी रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे एक मोमेंट लगता है ना, वो मोहम्मद सिराज ने जो जैक क्रॉली को आउट कर दिया है ना, ये इंग्लैंड पे अब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, क्योंकि 50 पे 0 जाते हैं ना, उसका और इसमें बहुत अंतर आ जाता है। अब उनके पास 8 ही विकेट वजह से बाकी बचे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि कल जो है वो उनका मतलब उनकी कोशिश यही होगी कि पहला सेशन कैसे भी खेल जाओ। या तो वो बैच बॉल खेलेंगे, अगर रोकने की कोशिश की तो इंग्लैंड इस मैच को बहुत आराम से हारेगी, जो हमें लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम कोशिश करेगी कि मैं मतलब शुरुआत से ही आएँ, अटैकिंग अप्रोच के साथ आएँ, लेकिन 1-2 विकेट अगर लगातार गिर गए ना, तो टीम इंडिया के पास एडवांटेज है। ऐसा लग रहा है कि मैच कल ही खत्म हो जाएगा चौथे दिन। हमने कल की प्लानिंग की तो बात कर ली, लेकिन अविराज एक ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में शायद यहाँ पर चर्चा हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल। क्योंकि हमने आकाशदीप की पारी के बारे में बात की, हमने रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की अहम पारियों की बात की, लेकिन टॉप ऑर्डर में जो एक खिलाड़ी इन खिलाड़ियों के साथ आकाशदीप के साथ खास तौर पर अच्छी साझेदारी कर सका, जिन्होंने आखिरकार उसी अंदाज में अंत किया जिस अंदाज में शुरुआत की थी बिल्कुल। शतक के साथ। तो जायसवाल की वो पारी कितनी अहम थी, क्योंकि नीचे अगर हम आकाशदीप को देखें, उनको भी कॉन्फिडेंस इसलिए मिला क्योंकि सामने जायसवाल थे जो अच्छा खेल रहे थे, टिके हुए थे। बिल्कुल, यही मैंने अभी तक आपको मतलब छोटी-छोटी पारियों का ज़िक्र किया, जो इम्पैक्टफुल पारियाँ रही हैं, जिनको मतलब बार-बार नज़रअंदाज हो जाता है कि ये 50 का स्कोर है। क्योंकि यहाँ पे एक सेंचुरी है हमारी, जो यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी लगाई है। अब वो सेंचुरी जहाँ पे मतलब मैंने वो कहा ना कि अगर आपके लिए 53 रन क्रूशियल है, तो आप सोच सकते हो कि कोई सेंचुरी कितनी अहम हो सकती है यहाँ पे। तो यशस्वी जायसवाल की यही चीज़ है कि आज मतलब लगातार क्रिटिसिज़्म था, 5-6 इनिंग में वो बहुत कुछ ख़ास नहीं कर पाए थे। सवाल ये तक उठे थे कि अभिमन्यु ईश्वरन को इसमें मौका मिलना चाहिए, यशस्वी को ड्रॉप किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया बैठो, अभी हैं, हमारी शुरुआत अच्छी रही थी, अंत भी हम अच्छा करके जाएँगे। क्या बेहतरीन पारी खेली है उन्होंने, क्या मतलब ज़बरदस्त काउंटर अटैक उन्होंने किया है। ये नहीं कि बहुत स्लो, उन्होंने 50 जो थी वो लगभग 42-43 बॉल पे ही पूरी कर ली थी। तो वो एक काउंटर अटैक था, वो बेस बॉल था जो उन्होंने दिखाया था। उसके बाद बीच में जब ज़रूरत हुई थोड़े स्लो डाउन भी हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जो पारी खेली है, नो डाउट बेहतरीन रही है। और ये सब मतलब ऐसी पारियाँ हैं ना कि आप लंबे समय तक इसको याद रखोगे। 118 रन बनाए, 164 बॉल पे 14 चौके मारे हैं, 2 छक्के उन्होंने मारे। तो ये जो चीज़ है ना, बेहतरीन पारी, उसी की बदौलत टीम इंडिया जो है इस लेवल तक पहुँची, इतने बड़े स्कोर तक पहुँची है। अब हमारे पास एडवांटेज है, हम इस एडवांटेज को अगर गँवा रहे हैं, तो ये हमारी खुद की हार है। हमसे इंग्लैंड अब इस मैच को नहीं छीन सकता, हमारे बॉलर्स जो हैं अच्छी फ़ॉर्म में हैं, अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश यही है कि कल जो है, हम दूसरे सेशन तक इंग्लैंड को ख़त्म कर दें। यानी कि भारतीय बल्लेबाज अपना काम कर चुके हैं और अब इस मैच को जिताने और साथ ही साथ इस सीरीज को ड्रॉ कराने की पूरी जिम्मेदारी है भारतीय गेंदबाजों पर। हमने इस पूरी सीरीज में देखा है कि भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बुमराह भले ना हो, लेकिन बुमराह के बिना भी हम इस सीरीज में टेस्ट जीते हैं। इसका मतलब ये है कि सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, टीम में रविंद्र जडेजा, सुंदर, सभी के ऊपर बड़ा जरूरी है कि कल 8 अच्छी गेंद, 8 विकेट, ताकि टीम इंडिया इस मैच को जीते और सीरीज को ड्रॉ करा सके। इस सीरीज की पूरी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही रविराज, कैमरा के पीछे है शुभम, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।